माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। आइए देखते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद जो है जो हमने नहीं बताया था उसको भी यहाँ पर जिक्र कर देते हैं उसका। यदि हम बात करें ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, यदि इसको हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल ए बी जो है इसको इस तरह से व्हाट इज दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन बी एंड ग्रेटर दैन ए। इसको हम ऐसे बोलते हैं और इसको बोलते क्या है, ओपन इंटरवल ए बी। इसमें होता क्या है, ए और बी के बीच के, ए और बी दोनों रियल नंबर है। ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स होते हैं। हम बता देते हैं ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। तो ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स का जो सेट है वही है ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो जो इन पॉइंट्स वो इंक्लूड नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने इसका ग्राफ क्या बनाया था, हमने बनाया था इसका ग्राफ। मान लीजिए नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, यहाँ पर है सेट, यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ओपन इंटरवल ए बी का यदि ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। ये शो करता है कि यहाँ के पॉइंट का जो पॉइंट ए है उसका ग्राफ मैंने नहीं खींचा, और पॉइंट बी का भी ग्राफ नहीं खींचेंगे। पॉइंट बी का ग्राफ क्यों नहीं खींचे, क्योंकि ए और बी का ग्राफ मुझे खींचना ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस इंटरवल में है ही नहीं है। जो हमारा सेट है रियल नंबर्स का सेट ये दिया गया है, इस सेट में ए और बी यानी कि जो इन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये इंक्लूड नहीं है इसमें। तो जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, ए से लेकर बी तक का ग्राफ बनेगा। बी को छोड़कर और ए को छोड़कर बाकी इनके बीच जो इसके जस्ट बाद से लगे हुए हैं, जस्ट इसके राइट में और जस्ट इसके लेफ्ट से लेकर और जस्ट इसके राइट से लेकर जस्ट इसके लेफ्ट तक जो है ग्राफ खींचेंगे। अब बात आती है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का क्या मतलब है। यदि हम बात करें लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, तो इसको ये बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, लेफ्ट से ओपन है। और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा सिंबल है, इसे भी ओपन इंटरवल ए बी ही बोलते हैं। इसे भी क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल ए बी। चाहे ऐसे दिखाइए चाहे इस तरह से दिखाइए, ये क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। और यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन, लेफ्ट में ओपन है ना, तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। और इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और इसको यदि इन दोनों की बात करें, चाहे ऐसे बोलिए चाहे इस तरफ बोलिए, और ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर एंड दिस वाई इज लेस दैन। यहाँ पर देखिए ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये क्लोज्ड है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन है। तो क्लोज इंटरवल है यानी बी इंक्लूड है, तो बी वाई इज लेस दैन बी आर इक्वल टू आल्सो कैन बी इक्वल टू बी। क्या है, बी शामिल भी होगा, यानी कि सारे रियल नंबर जो बी से लेकर बी भी इंक्लूड है। ए को छोड़ करके एक जस्ट राइट साइड से जितने भी रियल नंबर हैं सबको लेंगे और बी तक लेंगे, इनफैक्ट बी को भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या, ए से बड़ा है वाई, यानी कि जिन रियल नंबर का सेट है वो ए से बड़ा होगा लेकिन बी अथवा उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमने आपको बताया इसका ग्राफ क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी है तो यहाँ पर ए हो गया, और बी क्लोज्ड है तो यहाँ पर नोड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या होगा, पूरा डॉट होगा। और उसके बाद ये आपका ग्राफ बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, दिस इज पॉइंट बी। ये क्या है, नोड है। पॉइंट ए का ग्राफ नहीं खींचेंगे, पॉइंट बी का खींचेंगे, पॉइंट ए के जस्ट बाद से लेकर बी तक। और यदि हम बात करें क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, तो ए भी खुद शामिल होगा और बी भी इंक्लूड रहेगा, और ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे। ये आपका हुआ क्या, ए बी का ग्राफ हो गया। यदि हम बात करें राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस ए बी। राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी हुआ, इसका अगर आप खींचेंगे क्या होगा, ए यहाँ पर हुआ, ए इंक्लूड है और बी क्या, बी इंक्लूड है नहीं, तो यहाँ पर बी इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये खींच लेंगे ग्राफ, ये हो गया हमारा, ए बी इसमें शामिल है।
लेकिन बी शामिल नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यदि इसको सेट बनाना हो क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, द सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू आर एंड जेड इज लेस देन आर इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। ये आपका सेट हो गया। और ये क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल के लिए क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to real number and what x is greater than or equal to a but less than b। तो इस तरह से आपका जो है ये इंटरवल्स हुए। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं, मान लीजिए हमें बताया गया है कि राइट द ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 3 to 4, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स का सेट क्या होगा, ओपन इंटरवल 3 4, यानी 3 को छोड़ करके मान लीजिए रियल नंबर लाइन पर 3 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, 3 और 4 को छोड़ करके बाकी जितने रियल नंबर्स हैं उनका सेट। तो क्या होगा, इसका यदि ग्राफ बनाएंगे 3 को छोड़ देंगे और क्या 4 को छोड़ देंगे और 3 और 4 को छोड़ करके बाकी सबका जो है सेट, सारे रियल नंबर्स का यही हो जाएगा इसका ग्राफ। और यदि सेट लेना चाहे तो इस तरह से इसको लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन 4 एंड ग्रेटर दैन 3। यही हो गया आपका सेट। अब मान लीजिए आपको दिया गया, आपको ये बात और पता होना चाहिए, जो इन्फिनिटी है यानी कि जो माइनस ऑफ इन्फिनिटी और एक होता है प्लस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये दोनों रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं रहते हैं, रियल नंबर्स के सेट में इंक्लूड नहीं रहते हैं। कभी मान लीजिए हमें लिखना है ऑल द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर। एक बात ध्यान दीजिए, इंटरवल में कभी भी हम इंटीजर को शो नहीं कर सकते। इंटरवल में हालांकि कोई भी इंटरवल हो उसमें मान लीजिए इंटीजर हो सकता है, हो सकता है नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपका, यदि आपकी बात करें हम 1/2 और 1/3, ओपन इंटरवल 1/2 एंड 1/3, अब बताइए इनके बीच क्या कोई इंटीजर आएगा, कोई इंटीजर नहीं होगा, इनके बीच में इंटीजर है नहीं। हाँ, इन्फिनिटी इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर से इन दोनों के बीच के हैं, लेकिन कोई इंटीजर नहीं है। जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरवल में इंटीजर भी शामिल हो। और हाँ, एक बात और है, जो ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो, चाहे राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, ये सब जो इंटरवल्स होते हैं केवल रियल नंबर्स के लिए हैं, ना कि इंटीजर्स के लिए। यानी कि इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स पाए जाएंगे और जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो। ठीक है, तो स्पेशली ये रियल नंबर्स के लिए होता है। जो इंटरवल होते हैं केवल स्पेशली किसके लिए होते हैं, रियल नंबर्स के ही सबसेट होते हैं ये। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर, यानी कि आप ऐसा समझिए, आपको यदि कहा गया कि रियल नंबर्स का सेट जो कि -4 से छोटे, -4 से छोटे रियल नंबर्स का सेट क्या होगा, तो -4 से छोटा यानी कि -4 जो है खुद इंक्लूड नहीं है। तो -4 से छोटा, -4 खुद इंक्लूड नहीं होगा, तो -4 से छोटे में -इन्फिनिटी भी आप लेना चाहेंगे तो -इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। ये शो करता है इन्फिनिटी ये शो करता है कि इसका कोई एंड नहीं है, इधर लेफ्ट में अब इसका कोई एंड नहीं है। ये वास्तव में कोई नंबर नहीं है, ये केवल बताता है इन्फिनिटी को। माइनस ऑफ इन्फिनिटी मतलब इसका कोई एंड इधर नहीं है, तो इसलिए कोई नंबर ना होने के कारण क्या होगा, इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते। तो इन्फिनिटी को छोड़ करके बाकी जितने नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके जस्ट बगल वाले से, वही जानिए लास्ट है, आप समझिए। तो इस तरह से कभी भी इतना जानिए कि कोई भी रियल नंबर जो होता है, यदि वो इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो चाहे प्लस ऑफ इन्फिनिटी हो, उसको आप क्लोज इंटरवल में नहीं बांध सकते। इस तरह से आप नहीं कर सकते।
तो क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है कि आप उसको जो है इसका आप ग्राफ बना लेंगे, तो आप याद रखिए माइनस इन्फिनिटी होगा चाहे प्लस इन्फिनिटी होगा। मान लीजिए ये है आपका सेट, तो आप इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, कैसे आपका ये जो है ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। आपका 4 शामिल नहीं है, तो ये मान लीजिए 4 है, तो आपका जो है इस तरह से ग्राफ हो गया। मान लीजिए 4 हो गया, माइनस आप 4 हो गया, -5 हो गया, -6 हुआ। इस तरह से जो है पता चला कि क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है एंड 1 है। इस तरह से आपका देखिए ग्राफ क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, पूरा हाईलाइटेड है, यानी कि -4 से लेकर क्या है, -∞ तक, ये आपका -∞। क्लियर हुआ होगा शायद आपको। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये हाईलाइट रहेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया इसका -∞ टू -4, -∞ बिटवीन -∞ एंड -4। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -∞ एंड -4। तो ये हुआ इस तरह से आपके जो है ये रियल नंबर्स के सेट हुए। आगे अब बात करते हैं पावर सेट की। अब हम बात करेंगे किसकी, पावर सेट की। उसके पहले आपको एक बात और बता दें कि यदि इस तरह से है दिया गया है आपको, इसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल है ए बी, मान लीजिए क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, अथवा एक मिनट यहाँ पर लिखा गया है इसको, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आपका एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 मैथमेटिक्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 12 एनसीईआरटी, इसकी जो फर्स्ट लाइन है लिखा गया है स्पष्ट रूप से, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स, ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, और राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। सबके लिए क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। याद रखिए, जैसे हमें दिया गया है, यदि आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बी क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, b माइनस ए। क्या बताएंगे, b माइनस ए। जो b माइनस ए है आपका क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब मान लीजिए है ओपन इंटरवल ए बी, मान लीजिए आपका ओपन इंटरवल ए बी है, तो ओपन इंटरवल ए बी का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी क्या हो जाएगा, b माइनस ए होगा। मान लीजिए आपको दिया गया है लेंथ ऑफ द लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कितना, 3 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन इंटरवल, 3 4। तो लेंथ ऑफ द ओपन इंटरवल 3 4 क्या होगा, 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1। शायद आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आपसे यदि बात की जाए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, 3 8, राइट हाफ ओपन इंटरवल 3 8। तो लेंथ क्या होगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ द राइट हाफ ओपन इंटरवल 3 8। क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5। शायद आपको इतना क्लियर होगा। आइए बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या है, पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। आइए देखते हैं इनके सबसेट से क्या क्या पॉसिबल है। आप हम कहते हैं कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि सेट 5 इसका सबसेट हुआ। ये क्या है, चाहे इसको बोल दीजिए 5, चाहे बोल दीजिए इम्पटी सेट, चाहे बोल दीजिए नल सेट। तो
हम कहते हैं कि जो फाई है, फाई इज ए सेट विच इज द सबसेट ऑफ ए। आपको पता है फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। आइए देखते हैं, यदि हम बात करें सिंगलटन सेट, ये जो है वन अगर एलिमेंट के रूप में आ रहा है, किसी सेट के एलिमेंट के रूप में यदि वन आ रहा है तो वो सेट क्या होगा, ए का क्या होगा, वन पाया जा रहा है ए में, तो हम कहेंगे दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। आप देख रहे हैं ये भी सबसेट है। आइए देखते हैं सारे सबसेट का कलेक्शन करते हैं। फाई की बात करें, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। वन सेट जिसका एलिमेंट वन है, सेट whose element is 2, set the set whose element is 3, ये सब के सब क्या है, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। अब बात करें कौन, 1 2, ये क्या होगा, ये भी ए का सबसेट होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो आगे बात करते हैं 1 3 आल्सो 1 3 द सेट 1 3 इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए। 2 3 आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। आइए बात करते हैं 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, अब कोई बचा ही नहीं, लास्ट कौन बच रहा है, 1 2 3। ये 1 2 3 कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। कैसे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हम क्या देख रहे हैं, कितने हमारे सबसेट तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट तैयार हो गए। तो हम क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, the collection of all the subsets of A is called the power set of A. The set of all subsets of A, the set of all subsets of A is called the power set of A, is called the power set of A. यदि कोई पूछे number of element in the power set of A, तो आप क्या बोलेंगे, number of elements in the power set of A, क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं, 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8। ए में नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लिख दिया। एंड ईच एलिमेंट इज ए सेट, और हर एक एलिमेंट क्या है, किसी भी पावर सेट का हर एक एलिमेंट खुद एक सेट होता है। यहाँ पर ये है क्या, वास्तव में 8 कैसे आया, एक वास्तव में अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, क्या करेंगे, 2 पावर नंबर ऑफ, 2 पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो क्या होगा, 2 2 4 2 8 होगा। आइए बात करते हैं, और यहाँ पर ये भी बता दें आपको, एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट, each element of the power set of A, कोई भी सेट हो, किसी भी सेट का पावर सेट हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, each element of the power set of A is a set, किसी भी सेट के पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है, खुद एक सेट होता है। और दूसरी चीज, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, मान लीजिए आपको पता है यहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे। तो क्या हो गया था, 2 पावर 3 हो गया था। आप सोचिए यदि ये कोई सेट बी होता, यदि ये कोई सेट बी होता और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ये होते, 3 है, 4 है, 5 6 7 8। मान लीजिए सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इक्वल टू कितना,
1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6। तो यदि हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ बी, यदि बी का पावर सेट निकाल लें, बी का पावर सेट का मतलब क्या, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, अभी मैंने फार्मूला बताया कितना, 2 पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी कितना होगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए का क्या मतलब है, शायद आपको इतना समझ में आया होगा। पावर सेट ऑफ बी का क्या मतलब है, शायद ये भी समझ पाए होंगे आप। तो पावर सेट ऑफ बी जो होता है, पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वास्तव में वो सेट्स का सेट होता है, सबसेट्स का सेट, यानी कि वो सेट्स का सेट होता है। ढेर सारे सेट्स होंगे, उसके कलेक्शन में ढेर सारे सेट्स होंगे। आइए देख लीजिए, यदि बी के पावर सेट की बात करें, पावर सेट ऑफ बी कितना होगा, पावर सेट ऑफ बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, बी के जितने भी सबसेट हैं उनका जो सेट होगा। आइए देखते हैं, इसका पहला सबसेट क्या होगा, 5, खुद 5 एक सबसेट है बी का, 5 तो सबका सेट होता है, सबका सबसेट होता है 5, हर एक सेट का सबसेट कौन होता है 5, तो 5 इज सबसेट ऑफ बी। 3 एलिमेंट 3, द सेट whose element is 3, that is the subset of B। A set in which there is only one element, that is 4, that is also subset of B। यदि 5 की बात करें, 5 जिस सेट का एलिमेंट केवल 5 है वो तो खुद B का सबसेट होगा ही। इस तरह से 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, इस तरह से और क्या होंगे 3, 4, दो एलिमेंट्स का सेट लेते जाते हैं। इस तरह से एट लास्ट हम क्या लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब का सब सारे एलिमेंट्स का एक सेट होगा, वो खुद जो है सबसेट होगा बी का। इस तरह से आपका जो है सबसेट्स का जो सेट बन के है वो तैयार हो गया, सबसेट्स का सेट बन के तैयार हो जाएगा। दैट इज द, आप देखिए क्या है, व्हाट इज पीबी, पीबी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, बी के समस्त सबसेट्स का जो सेट होता है दैट इज द पावर सेट ऑफ बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ B equal to 2 power number of element in the set B। number of element in the set B कितने थे 6 थे, तो number of element in the power set of B क्या होगा 2 power 6 होगा। शायद इतना आप क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट जो है एक सेट होता है जो कि समस्त सबसेट्स का सुपर सेट होता है। आप ऐसा समझे, सुपर सेट का मतलब आप ऐसा समझें, जितने भी सेट हो, जितने भी सेट आपको दिए गए हैं, मान लीजिए सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, डी दिया है, ढेर सारे सेट्स दिए गए हैं। ये जितने सेट दिए गए हों, यदि ये लोग सबसेट्स हों, ए बी सी डी, ये सब के सब सबसेट बन जाए किसी अन्य सेट के, तो उस अन्य सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ द ए बी सी एंड डी। शायद आपको क्लियर होगा। मान लीजिए एक सेट है यू, मान लीजिए एक सेट है यू जिसका सबसेट ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो इस यू सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ
A B C and D। तो U क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। यानी कि जितने भी सेट आपको दिए गए हो, यदि सब के सब सबसेट बन जाए किसी दिए हुए सेट के, तो उस दिए हुए सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे हम बात करें, यदि मान लीजिए U जो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यदि U है तो, और मान लीजिए A क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स 2 3। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन है, यदि मान लीजिए A है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स की यदि हम बात करेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। मान लीजिए बी क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। मान लीजिए द सेट ऑफ सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यदि सी की बात करें, ऑल पॉजिटिव प्राइम सी यदि हम बात करें तो क्या होगा, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा एंड सो ऑन, जो भी होगा ये हो गया। मान लीजिए डी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, डी इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द सबसेट ऑफ यू, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। ये सब के सब क्या है, यू के सबसेट बन रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को सदैव हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ऑफ यू से। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जितने भी सेट होते हैं सब यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो यहाँ पर यदि हम ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी सबसेट, जितने भी सेट बनकर तैयार हो रहे हैं, सब के सब यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। जैसे आप समझें, जो रियल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होता है, आर होता है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होता है, कैपिटल आर होता है। अब चाहे जितने भी रियल नंबर्स लेंगे, चाहे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ जीरो इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो ये सब के सब क्या है, सब के सब आर के क्या है, सबसेट है। तो हम कह सकते हैं जो रियल नंबर्स का सेट है आर, ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सबका क्या है, चाहे जितने भी सबसेट हो रियल नंबर्स के, चाहे ये हो जितने भी सबसेट है रियल नंबर्स के, वो सबका क्या है, आर क्या है, सबका यूनिवर्सल सेट है। तो आर को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। बाकी जितने नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं, सबके जो है क्या है, आर क्या है, सबका यूनिवर्सल सेट है। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया हो गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 1.3 मिल जाता है। आप एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपको नहीं आता है उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एक्सरसाइज आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, इसके हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।